Good morning, students. Today we are going to start class 10 maths, chapter number 2, that is polynomials, है ना। तो पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आते हैं हम लोग पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 को पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 बना लिए होंगे। तो पार्ट 2 को पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज 2.3 बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 में क्या पढ़ना है हम लोग को, पार्ट 2 में क्या पढ़ना है। तो इस टॉपिक में हमको पढ़ना है डिवीजन के बारे में, ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए तो क्लास 8 में 9 में आप लोग डिवीजन के बारे में पढ़ चुके होंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिवीजन हम लोग किस तरह करते हैं ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग डिवीजन के लिए, ठीक है। चल मान लो कि हमको डिवाइड करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। चलिए तो ये एक पॉलिनोमियल है ना, इसको हम लोग को डिवाइड करना है इससे, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि जो भी डिविडेंड होता है ना, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसको मानते हैं px, ठीक है। और जिस से डिवाइड करते हैं मतलब कि डिवाइजर को हम लोग बोलते हैं gx, ठीक ना। और जो क्वोशिएंट आएगा ऊपर में आंसर जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग qx, और जो रिमाइंडर नीचे में बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं rx, ठीक है। इस तरह आप लोग देखोगे ना, px है ना, gx, rx और qx। तो px मतलब जो भी आपका डिविडेंड है, gx मतलब डिवाइजर, rx मतलब रिमाइंडर और qx का मतलब क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट। तो चलिए डिवीजन में आते हैं हम लोग। तो किस तरह डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर को और यहां ध्यान दीजिए एक्स क्यूब को। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा, वो है आपका एक्स, है ना। एक्स स्क्वायर को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है। तो साथ में -2 है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिए एक्स से। तो -2 को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2x। लेकिन -2x को हम कहां रखेंगे, देख लो इसके नीचे, ठीक ना। इसको बोलो हम लाइक टर्म्स, क्यूब वाला को क्यूब के नीचे और एक्स वाला को एक्स के नीचे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किए तो आया एक्स क्यूब, -2 को हम एक्स से मल्टीप्लाई किए तो आया -2x। अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन को चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आगे देखिए ये कर जाएगा, बचेगा आपका -3x स्क्वायर, अब प्लस 5x प्लस 2x मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस 7x, और लास्ट में आपको क्या बच रहा है, -3। अब चलिए एक्स स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3x स्क्वायर, ठीक है। अब -2 को भी आप -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 को आप -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, +6, ठीक है। अब साइन को चेंज कर देंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये कट जाएगा, बचेगा 7x और -3 और -6 मिलकर क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। चलिए तो ये है आपका डिवीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मिलेगा आपको एक्सरसाइज 2.3 में आपको डिवाइड करना है, ठीक ना। तो डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, और जो भी आएगा ये नीचे में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, rx, और जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, qx, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डिवीजन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि चेक वेदर, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि टी स्क्वायर -3 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12। तो आपको पूछा गया है कि क्या फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड वाला पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। फैक्टर मतलब समझना, हम अगर बोलते हैं क्या 2 जो है वो 6 का फैक्टर है या नहीं, तो आप कैसे पता कीजिएगा, आप ये कीजिएगा कि 6 को डिवाइड कीजिएगा 2 से, ठीक ना। और अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है, अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब कि ये जो होगा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर, ठीक। तो ये सवाल आपको यहां पर पूछा गया है कि क्या फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाला पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है इसको आप डिवाइड कीजिएगा इससे, है ना। और अगर रिमाइंडर आया 0, अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया
तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जगह हम आप लोग को बताते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए, तो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले दिया हुआ होगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है कि समझिएगा, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसका 2 जीरोस दिया हुआ है, √2 एंड माइनस √2। ठीक है, और आपको फाइंड करना है अदर 2 जीरोस। ये आपका क्वेश्चन कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको इसका 2 जीरोस भी दिया हुआ है और 2 और जीरोस आपको निकालना है। तो बात समझना, आप देखिए यहां पर डिग्री कितना है, 4। ठीक ना, तो जिसका डिग्री 4 होता है उसका जीरोस भी 4 होगा, जिसका डिग्री 2 होता है उसका जीरोस भी 2 होगा, जिसका डिग्री 3 होता है उसका जीरोस भी 3 होता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए डिग्री 4 है, इसका मतलब कितना जीरोस होगा, 4। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि 2 जीरोस है और 2 जीरोस आपको और निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे समझिए। देखो, पहला बात यह है कि ये √2 इसका जीरो है। अगर √2 जीरो है तो आप सोचिए कि ये √2 जीरो कैसे आया होगा, ये इस तरह करके आया होगा। जब आप x माइनस √2 इज इक्वल टू जीरो करके आए, मतलब कि करेंगे, तब x आपका कितना आया हुआ होगा, √2। ये माइनस √2 कैसे आया हुआ होगा, जब आप इस तरह करके लिखे होंगे x प्लस √2 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस √2 आया हुआ होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ये √2 और ये माइनस √2 कहां से आया, ये आया आपका x माइनस √2 से और x प्लस √2 से। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे समझिएगा कि ये समझने वाला बात है। आगे करना यह है आपको कि अगर √2 और माइनस √2 इसका जीरोस है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल मतलब ये कि अगर √2 और माइनस √2 इसका जीरोस है, मतलब कि x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, ये क्या होगा, इस पूरा पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। और समझना बात को कि अगर ये फैक्टर होगा, है ना, मतलब कि अगर हम जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0, है ना। तो आगे क्या करेंगे समझना। अब हम क्या करने वाले हैं कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको ठीक कर लेते हैं। पहले x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, ये क्या हो जाएगा मिलकर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा इस तरह करके। चलिए, तो दोनों को मिला लिए तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप में हम करने वाले हैं कि जो भी पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, तो चलिए देखिएगा आगे। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन को रहने देते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड करने वाले हैं इसको, 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। चलो, तो डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x स्क्वायर से, तो आ जाएगा 2x पे पावर 4, फिर माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, साइन को चेंज कर देते हैं, ये कट गया, बचा माइनस 3x क्यूब। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस x स्क्वायर, बच रहा है आपका प्लस 6x माइनस 2। अब आगे करेंगे तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x से, तो आ जाएगा माइनस 3x क्यूब। ठीक है, अब 2 को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6x। ठीक है, साइन को चेंज कर देते हैं, ये और ये कट गया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2
ठीक है, तो ये कट गया। चलिए, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या किए कि जो भी पॉलिनोमियल था उसको हम डिवाइड किए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो आपको ये एक पॉलिनोमियल मिला। ठीक है, तो बात को समझना कि अब जो पॉलिनोमियल मिला हमको एज ए कोशेंट, इसका क्या करेंगे हम लोग। ठीक ना, अब आप क्या कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, है ना, जो भी कोशेंट आएगा आप इसको फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, चलो फैक्टराइज करते हैं हम लोग। डिवीजन के बाद जो भी आपका कोशेंट आएगा, क्वेश्चन क्या है मेरा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए ना, इज इक्वल टू 0 करके। चलिए, तो क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग। तो 2x स्क्वायर, ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। आगे करते देख लो, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। तो अब इसको इस तरह तोड़ो कि -3 लाना है, तो -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बचेगा x माइनस 1, 1 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे समझिएगा, x माइनस 1 को यही रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये 2x माइनस 1 को 0 के नीचे भेज दीजिए, तो क्या बच जाएगा 0। तो x कितना आ गया आपका 1। अब सेकंड इसमें ये कर सकते हैं कि 2x माइनस 1 को आप यही छोड़ दीजिए, इसको भेज दीजिए 0 के नीचे, तो बचेगा 0। तो x आ जाएगा आपका 1/2। तो दो जीरोस कौन कौन था, √2 और -√2, और दो जीरोस आपका कौन कौन आया, एक नया और एक और नया। दो नया नया जीरोस कौन आया, 1 और 1/2। तो बाकी जो दो जीरोस था ये हो जाएगा आंसर, है ना, 1 और 1/2। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9। और एग्जाम्पल नंबर 9 को देखकर आप क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप समझिएगा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका px दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x माइनस 2 और रिमाइंडर दिया हुआ है आपका -2x प्लस 4। आपको फाइंड करना है कि gx मतलब कि जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो समझिएगा, मेरे पास डिविडेंड है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है, और हमको क्या निकालना है, डिवाइजर। ठीक ना, तो फॉर्मूला याद रखिएगा क्या था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला था। तो मान लो कि px को हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है, और ये प्लस वाला को ले आओ, तो ये हो जाएगा इस तरह करके gx इंटू qx। ठीक है, तो gx इज इक्वल टू px माइनस rx बाई qx। ठीक ना, चलिए, तो डिवाइजर का फॉर्मूला आ गया ये वाला। अब आप क्या कीजिएगा, डिविडेंड के जगह पुट कर दीजिएगा इसको, रिमाइंडर की जगह पुट कर दीजिएगा इसको, और नीचे में डिवाइड में करना है आपको qx को, तो qx के जगह लगा दीजिएगा x माइनस 2। जो भी आंसर होगा वो आपका क्या आ जाएगा gx। ठीक है, तो इस क्लास में इतना।